गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 टाइम करने वाले हैं। देखो, क्लास 1 में भी आप टाइम पढ़ चुके हो। टाइम का मतलब होता है समय। तो देखो, इस चैप्टर में हम टाइम, समय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वार्म अप में आपको दिया गया है राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द क्लॉक फेस। देखो, एक क्लॉक होती है घड़ी। देखो, ये घड़ी की पिक्चर है। जैसा कि आपने क्लास 1 में ही पढ़ा था, एक क्लॉक में, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होते हैं। तो देखो, इसमें नंबर्स है लेकिन कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो आपको इन नंबर्स को फिल करना है। जैसे देखो, 12, 1, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 8, 9, 10, 11। इस तरीके से आप इन नंबर्स को फिल करोगे। अब बात करते हैं इसके हैंड्स की, मतलब इसकी सुइयों की। तो देखो, जो बड़ा हैंड होता है, लॉन्ग हैंड, जो बड़ी वाली सुई होती है, उसे कहते हैं मिनट हैंड। और जो छोटी सुई होती है, शॉर्ट हैंड होता है, उसे कहते हैं आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई। अब देखो, इन दोनों हैंड्स के अलावा एक और हैंड होता है, एक और सुई होती है जो बिल्कुल पतली सी होती है और लगातार चलती रहती है, उसे कहते हैं सेकंड हैंड, मतलब सेकंड की सुई। देखो, अब बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपको देखो डेज ऑफ द वीक दिए गए हैं, सप्ताह के दिनों के नाम। तो देखो, इनकी स्पेलिंग इनकम्प्लीट है, कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो आपको इन मिसिंग लेटर्स को फिल करके इन डेज़ के नेम्स को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट देखो एम, तो एम से आपका मंडे होगा, MONDAY, मंडे। इस तरीके से आप स्पेलिंग कंप्लीट करोगे। सेकंड आपकी बनेगी देखो WE, तो WE से आपका ये वेडनेसडे बन सकता है, WEDNESDAY, वेडनेसडे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इन नेम्स को कंप्लीट करना है। थर्ड आपका ट्यूसडे होगा, फोर्थ सैटरडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स थर्सडे और सेवन्थ संडे। ओके, ये वार्म अप कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, टेलिंग टाइम टू हाफ पास द आवर। अब समय को हाफ पास, मतलब आधा घंटा जो हम बताते हैं, हाफ पास द आवर का मतलब है आधा घंटा। तो देखो, अब समय को हम आधे घंटे में बताना सीखेंगे। अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स। आप जानते हो, एक घड़ी के 2 सुइयाँ होती है, 2 हैंड्स होते हैं। देखो, सेकंड वाले हैंड की यहाँ बात नहीं हो रही, मेन आपको इन 2 हैंड्स को याद रखना है। द आवर हैंड टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट। जो आवर हैंड है, जो छोटी सुई होती है, घंटे की सुई, वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में 1 घंटे का समय लगाती है, 1 आवर का समय। जैसे कि देखो, अगर नंबर 2 पे छोटी सुई है, जो आवर वाला हैंड है, छोटी सुई है, वो नंबर 2 पे है, तो वो 3 तक आने में 1 घंटे का समय लगाएगी। इसका मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब ऐसे ही देखो, जो मिनट हैंड है, वो तेज़ चलता है, आवर हैंड से फास्ट चलता है, और वो 1 आवर में क्या करता है, पूरी क्लॉक का, घड़ी का एक पूरा राउंड लगा देता है। तो यहाँ पे ये हमने मिनट और आवर हैंड के बारे में पढ़ा। When the minute hand goes from 12 to 6, it means half an hour has passed। अब देखो, अगर जब आपका जो मिनट हैंड है, बड़े वाली सुई है, वो 12 से 6 पे आ जाती है, इसका मतलब होता है हाफ एन आवर हैज़ पास्ट, आधा घंटा बीत चुका है। देखो, 12 नंबर्स होते हैं, 12 का हाफ, आधा होता है 6। तो जब बड़ा वाला हैंड, बड़ी सुई 6 पे होगी, तो उसका मतलब होगा आधा घंटा पास हो चुका है, हाफ एन आवर हैज़ पास्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, अब आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है। देखिए, लुक एट द गिवन क्लॉक्स। देखो, ऊपर कुछ क्लॉक्स दी गई है ना, ध्यान से देखो। मिनट हैंड एट 6। देखो, इन दोनों क्लॉक्स में, दोनों घड़ियों में, जो मिनट वाला हैंड है, जो बड़ी सुई है, वो 6 पे है। अब देखो, फर्स्ट वाली क्लॉक में देखना, बड़ी वाली सुई आपकी 6 पे है, और छोटे वाली जो सुई है, आवर हैंड जो है, जो शॉर्ट हैंड है, वो 2 और 3 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या टाइम हुआ है? इसका मतलब 2:30, जिसे आप कह सकते हो हाफ पास 2, मतलब 2 बजकर आधे घंटे पूरा हो चुका है, यानी 2 बज चुके हैं और आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप हाफ पास 2 बोलोगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? अगला देखो, मिनट हैंड एट 6। देखो, अब मिनट हैंड आपका 6 पे है, और आवर हैंड, छोटी सुई आपकी 9 और 10 के बीच में है। तो 9 तो बज चुके हैं, 9 बजकर आधा घंटा पूरा हो गया है, लेकिन अभी 10 नहीं बचे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं 9:30, यानी हाफ पास्ट 9। समझ में आया बच्चे? हाफ पास्ट टाइम अब कैसे पढ़ोगे? हाफ पास्ट एन आवर। चलो, अब देखो, नीचे आपको 10.1 एक्सरसाइज दी गई है।
इसमें देखो आपको क्लॉक्स बना के दी गई है, उनमें उनके हैंड्स बने हुए हैं, आपको उन हैंड्स को देख के टाइम लिखना है। जैसे फर्स्ट क्लॉक में देखो बड़ा हैंड 6 पे है और छोटा हैंड 7 और 8 के बीच में है। तो 7 तो बज चुके हैं, अभी 8 नहीं बजे हैं, तो आपका टाइम क्या होगा, इसे आप कहोगे 7:30। देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 का हाफ होता है 30। तो देखो इसे हम कह सकते हैं 7:30। सेकंड देखो बड़ा हैंड आपका 6 पे है, छोटा 10 और 11 के बीच में, तो 10:30, 10:30। नेक्स्ट देखो बड़ा हैंड आपका 6 पे है, छोटा 1 और 2 के बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे 1:30, और साथ में से कह सकते हैं 1:30। अगला देखो बड़ा हैंड 6 पे, छोटा 3 और 4 के बीच में, तो 3:30, 3:30। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब देखो 7th वाली क्लॉक में आपको देखो बड़ा हैंड आपका 12 पे है, छोटा 6 पे, तो इसे कहोगे आप 6 o'clock, 6 बजे। और देखो लास्ट वाली वॉच में आपका बड़ा हैंड 12 पे, छोटा 9 पे, तो इसे कहेंगे हम 9 o'clock। अब देखो बी पार्ट, जॉइन द डॉट्स टू गेट द हैंड्स। देखो डॉट्स बना करके आपको क्लॉक के हैंड्स बना के दिए गए हैं, आपको इन डॉट्स को जॉइंट करना है। तो देखो फर्स्ट वाली जब हमने डॉट्स को जॉइंट करा, तो देखो जो बड़ी वाली सुई है, जो मिनट हैंड है वो 6 पे है, और आवर हैंड छोटी वाली सुई 6 और 7 के बीच में है, तो क्या टाइम हुआ है 6:30, 6:30। अगला देखो, अगले में देखो आपकी बड़ी सुई 12 पे है, छोटी 11 पे है, तो आपका टाइम हुआ है 11 o'clock। क्या हुआ है 11 o'clock। थर्ड में देखो बड़ी सुई आपकी 6 पे है, छोटी 2 और 3 के बीच में है, तो इसे कहेंगे 2:30, या फिर इसे 2:30 भी कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। आगे देखिए सी पार्ट, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। अब देखो आपको क्लॉक बना के दी गई है, उसके नीचे टाइम लिखा है, आपको बस उस टाइम को देख के इस घड़ी के हैंड्स बनाने हैं, यानी इस घड़ी में सुइयाँ बनानी हैं। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 5:30, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो 5:30, तो जो बड़ी सुई है मिनट वाली सुई है वो 6 पे आ जाएगी, और जो छोटी सुई है वो 5 और 6 के बीच में होगी, क्योंकि 5:30 है तो 5 और 6 के बीच में। अब देखो अगला 6 o'clock, तो बड़ी सुई आपकी 12 पे, छोटी 6 पे। अगला देखो 9:30, तो बड़ी वाली जो सुई है मिनट हैंड वो आपका 6 पे होगा, जो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आवर का जो हैंड है छोटी सुई वो 9 और 10 के बीच में होगी। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब देखो मैथ्स जिम, राइट M फॉर द एक्टिविटी विच टेक्स मोर देन हाफ एन आवर। अब देखो आपको उस काम के लिए M लिखना है, लेटर M, जिसे करने के लिए आपको आधे घंटे से ज़्यादा समय लगता है, और उस काम के लिए, उस एक्टिविटी के लिए आपको लेटर L लिखना है, L, जिसके लिए आपको हाफ एन आवर से आधे घंटे से कम समय लगता है। तो देखो फर्स्ट है अ क्रिकेट मैच, तो देखो मैच तो काफ़ी बड़ा होता है, आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे देखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम, तो आप लिखोगे लेटर M। अब डूइंग 5 सम्स करने हैं, आधे घंटे से भी कम समय में आप 5 सम्स कर लोगे, तो देखो आप लिखोगे L। स्लीप एट नाइट, रात को सोने में, तो देखो काफ़ी घंटों तक आप सोते हो, तो इसमें लिखोगे M। ब्रशिंग योर टीथ, तो देखो टीथ ब्रश करने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगते हैं, तो लिखोगी लेटर L। तो इस तरीके से आपको इस मैथ्स जिम को करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो आप लाइफ स्किल में देखो आपको क्या करना है। अगर आप 8 o'clock पे उठते हो सुबह और 9 o'clock पे सो जाते हो, इट मीन्स आपके पास 13 आवर्स हैं, तो 1 घंटा आप हर संडे को अपनी फैमिली को दो उसकी हेल्प करने के लिए। तो देखो नीचे कुछ एक्टिविटीज़ काम दिए गए हैं, आपको उन काम को टिक करना है जो आप अपनी फैमिली की हेल्प के लिए कर सकते हो। जैसे फर्स्ट दिया गया है क्लीन माई रूम, तो जो काम आप कर सकते हो उस पर आप टिक लगाओगे, और जो नहीं कर सकते उस पर रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे करके दिया है, बाकी आप इसे रीड करोगे और अपने अकॉर्डिंग अगर काम आप कर सकते हो तो आप राइट लगाओगे, नहीं कर सकते हो तो रॉन्ग लगाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इस लाइफ स्किल को करना है।